हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 5th का चैप्टर द टोक्टिव बार्बर। सो इसके भी जो भी क्वेश्चन आंसर न्यू वर्ड्स वगैरह वो हैं, तो वो सब हम आज करेंगे। सबसे पहले न्यू वर्ड्स है टोकर, इंस्टेड, इंजरी, चैटरर, हम्बैक, पेशेंस, नरेटिंग, हेस्टिली, एक्सक्लेम्ड, एग्जॉस्टेड, डिप्रेशन एंड जेनरस। अब वर्ड मीनिंग है नॉन स्टॉप, यानी कि बिना चुप हुए, विदाउट स्टॉपिंग, चलते रहना, बिल्कुल भी चुप नहीं होना या रुकना नहीं। चैटरर, टोकर, यानी कि जो बहुत ज़्यादा बातें करता है। डिज़र्ट, अ स्वीट डिश। डेस्परेशन, फ्रस्ट्रेशन, जब किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा तंग हो जाते हैं। देन एग्जामिन, किसी चीज़ को सर्वे करना, देखना। ओपिनियन, व्यू पॉइंट, कि सबका अलग अलग अपना पॉइंट होता है, कि मतलब सबका अलग अलग तरीका होता है किसी चीज़ को देखने का। जेनरस, काइंड। क्विट, लीव, यानी कि उस चीज़ को छोड़ देना। डिफेक्ट, अ फॉल्ट। डिफेक्ट मीन्स किसी चीज़ में कोई छोटी मोटी कुछ कमी होना, तो मतलब कोई कमी एक तरह से। एग्जॉस्टेड, टायर्ड एंड फेड अप, जब बहुत ज़्यादा काम हो जाता है तो उसकी वजह से। अ लेंथ, एट अ स्ट्रेच, यानी कि खुद को थोड़ा स्ट्रेच करना, या जैसे अंगड़ाई लेते हैं उस तरह से। नेक्स्ट है एंटोनिम्स। पेशेंट, इम्पेशेंट। रेगुलर, इरेगुलर, यानी कि जो चीज़ें रेगुलरली करते हो, जो कभी कभी करते हैं। पेशेंट मीन्स किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा पेशेंस दिखाना, यानी कि हाँ ठीक है, हो जाएगा, कोई नहीं, अभी आगे कर लेंगे। एंड देन जब एकदम से कि कोई काम बहुत टाइम से नहीं हो रहा, देन गुस्सा आना, सो इम्पेशेंट। वांटेड, कि आपकी कोई किसी चीज़ को चाहते हैं, एंड अनवांटेड, नहीं चाहते। एडवांटेज, किसी चीज़ का फ़ायदा लेना। डिसएडवांटेज, किसी चीज़ का नुकसान होना। लीगल, यानी कि कोई चीज़ जो हर तरह से सही है, और इलीगल, जो कानूनी रूप से सही नहीं है। पार्शियल, इम्पार्शियल। देन एफिशिएंट, इनएफिशिएंट। रेलेवेंट, इररेलेवेंट। रेलेवेंट मीन्स जो किसी चीज़ से मीन्स एक तरह से रिलेट करती है, और इररेलेवेंट मीन्स जो रिलेट नहीं करती है। ओनर, डिसओनर। वैलिड, इनवैलिड। जस्टिस, इनजस्टिस। इम्पोर्टेंट, अनइम्पोर्टेंट। शेव्ड, अनशेव्ड। एक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड। बिलीव, डिसबिलीव। प्योर, इम्प्योर। सेटिस्फाई, डिससेटिस्फाई। रिस्पेक्ट, डिसरिस्पेक्ट। नाउ अब यहाँ पर आपको कुछ वर्ड दिए हैं, फिलिंग द ब्लैंक बाय यूजिंग यू एन, आई एम और डिस इन द टू द वर्ड गिवन इन द बुक्स। अब ये वाले वर्ड्स दिए हैं, और नीचे आपको कुछ सेंटेंसेस दिए हैं जिनमें आपको इन वर्ड्स का यूज़ करना है, लेकिन इनका अपोजिट मोस्टली अन से बनता है, या फिर इम से बनता है, या फिर डिस से, जैसे हमने ये अभी ऊपर वाले किए थे। सो द टीचर गोट अपसेट विद रानी बिकॉज हर वर्क वॉज, देखो अब टाइडी मीन्स बिल्कुल साफ सुथरा, अनटाइडी, बिकॉज उसका जो काम था वो बहुत ही गंदे तरीके से उसने किया था, तो इसलिए टीचर अपसेट थे। द डॉग वॉज अनेबल टू क्लाइम द ट्री टू चेज द कैट। अब एबल का क्या हो गया, अनएबल। एबल मीन्स किसी चीज़ को कर पाना, और अनेबल मीन्स उस चीज़ को करने में प्रॉब्लम आना, यानी कि आप उस चीज़ को नहीं कर पा रहे हैं। अब देखो लाइक का क्या बना, डिसलाइक। लाइक मीन्स पसंद है, डिसलाइक मीन्स नहीं पसंद है। हॉट मिल्क, आई लाइक इट कोल्ड। इट इज़, अब देखो पॉसिबल, इम्पॉसिबल। पॉसिबल मीन्स कोई चीज़ कर सकते हैं, और इम्पॉसिबल जो नहीं हो सकती है। सो इट इज़ इम्पॉसिबल टू क्रॉस द रोड ड्यूरिंग हैवी ट्रैफिक आवर्स। नाउ द मैजिशियन वेव्ड हिज मैजिक वैंड एंड मेड द रैबिट डिसअपेयर। अपेयर से क्या बना, यानी कि अपेयर मीन्स वो चीज़ हमें दिखाई दे रही है, डिसअपेयर यानी कि वो चीज़ वहाँ से गायब हो गई है, नहीं दिखाई दे रही है अभी। द पैसेंजर बिकम, अब देखो वहाँ पेशेंट था, यानी कि वो वेट कर रहे थे पेशेंटली, लेकिन अब क्या हो गया, बहुत देर हो गई है, तो अब वो इम्पेशेंट हो गए हैं। वो सब चिल्लाने लगे, पूछने लगे हैं, जिससे ही पूछना है कि अब और कितना टाइम लगेगा, या इस तरह से। इम्पेशेंट व्हेन द ट्रेन वॉज लेट अगेन। इट इज़ वेरी काइंड, अब काइंड का क्या बना दिया, अनकाइंड। काइंड मीन्स किसी इंसान के लिए सही करना, या मतलब किसी भी चीज़ के लिए एक तरह से दयालु आप बोल सकते हैं, कि अगर उन्हें कोई दिखाई दे रहा है तो उनकी हेल्प कर देना। अनकाइंड जो हेल्प नहीं करता है। सो इट इज़ वेरी अनकाइंड टू मेक फन ऑफ अनदर पर्सनस वीकनेस। नाउ फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग ज्वाइनिंग वर्ड्स। अब वर्ड्स को ज्वाइन करके, प्लीज़ वेट विद मी, मेरे साथ वेट करिए, टिल द बस अराइव, जब तक बस नहीं आ जाती तब तक। डू यू लाइक फुटबॉल और क्रिकेट। तो अब देखो ये जो डार्क कलर में बोल्ड करके लिखी हैं आपके, ये क्या है आपके
जॉइनिंग वर्ड्स है जिनसे दो सेंटेंसेस को या मतलब वर्ड हो सकता है कोई भी या कुछ भी हो सकता है उनको जोड़ा गया है। माई फादर पैक्ड माई लंच, मेरे फादर ने मेरा जो लंच पैक किया। वाइल माई मदर कोम्ड माई हेयर, और मेरी मम्मी जो है मेरे बालों में जबकि मेरी मम्मी मेरे बालों में उस टाइम पे कोम कर रहे थे। वी विल रीच ऑन टाइम इफ़ वी गो बाय द कार, अगर हम कार से जाते हैं तो हम टाइम से पहुंच जाएंगे। योर स्पीच कैन नॉट बी हर्ड बाय द ऑडियंस, तुम्हारी स्पीच को ऑडियंस नहीं सुन सकती अनटिल, जब तक यू यूज़ अ पावरफुल माइक, जब तक कि तुम्हारे पास एक अच्छा माइक नहीं होगा तो ऑडियंस जो है तुम्हारी स्पीच को नहीं सुन पाएगी। इट वॉज अ ब्यूटिफुल डे सो दे डिसाइडेड टू गो फॉर अ पिकनिक, ये अच्छा दिन था तो इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो पिकनिक पर जाएंगे। वी वेंट टू जू वेयर वी सो मैनी एनिमल्स, हम जू में गए जहाँ पर हमने बहुत सारे एनिमल्स देखे। आंसर द फॉलोइंग्स, हाउ मैनी ब्रदर्स डिड द बार्बर हैव, बार्बर के कितने भाई थे? द बार्बर हैड 6 ब्रदर्स। वाई वॉज द सुल्तान इन हरी, सुल्तान जो इतनी जल्दी में क्यों था? तो सुल्तान वॉज इन हरी बिकॉज ही हैड इन्वाइटेड सम ऑफ हिज फ्रेंड फॉर द फीस्ट, यानी कि जो उसने खाना अरेंज किया था तो उसे वहाँ जाना था तो इसलिए वो जल्दी में था। वाई डिड द बार्बर टेक सो लॉन्ग टू शेव द सुल्तान, और बार्बर ने इतना टाइम क्यों लगाया? सो बार्बर टुक सो लॉन्ग टू शेव द सुल्तान बिकॉज ही कंटिन्यू टॉकिंग एंड वेस्टिंग टाइम, वो बहुत बातें करता था। अब टोकेटिव बार्बर है तो बातें ही करेगा, सो बहुत बातें और लगातार बातें कर रहा था और बहुत ज़्यादा टाइम जो है वेस्ट कर रहा था। डिड द सुल्तान एन्जॉय द बार्बर टॉक एंड वाई डू यू से नो, क्या जो सुल्तान था उसने बार्बर की जो बातें थी उसे एन्जॉय कर रहा था? अगर नहीं तो क्यों? No, because the Sultan did not enjoy the Babar's talk because सुल्तान वॉज लूजिंग हिज पेशेंस, क्योंकि अब जो है मतलब बहुत देर हो चुकी थी तो उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, वो अपना पेशेंस लूज़ कर रहा था। एंड वॉन्टेड टू गेट रिड ऑफ हिम, और उससे जो है जल्दी से जल्दी छुटकारा, रिड का मीन्स गेट रिड मीन्स उससे छुटकारा पाना चाहता था। वट आर द थिंग्स डेट सुल्तान गेव टू बार्बर, अब कौन सी चीज़ें जो सुल्तान ने बार्बर को दी? सो द सुल्तान गेव 3 गोल्ड कॉइन्स, फूड एंड फ्रूट टू द बार्बर, तो ये सारी चीज़ें जो उन्होंने बार्बर को दी। डू यू थिंक सुल्तान वॉज वेरी जेनरस, वाई डू यू थिंक सो, कि आपको लगता है कि सुल्तान जेनरस था? अगर था तो क्यों, और नहीं था तो क्यों? सो नो, द सुल्तान वॉज नॉट रियली जेनरस, वो इतने अच्छे नहीं थे या जेनरस नहीं थे। इन माई ओपिनियन सुल्तान शोड हिज जेनरसिटी टू हिज हेड fully shaved, to get his head fully shaved and also get rid of the barber, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने बोला कि मेरा पूरा मतलब जितने बाल हैं वो सारे के सारे शेव कर दो ताकि वो बार्बर से जितना हो सके उतनी जल्दी छुटकारा पा सके। विच पार्ट ऑफ द स्टोरी डिड यू फाइंड द फनीएस्ट, आपको कौन सी इस स्टोरी में कौन सी चीज़ जो है सबसे फनी लगी? So whole story was funny, but I found the last part of the story funniest, where the barber had all the food that Sultan had ordered for the feast. तो देखो इसमें आपका कोई भी आंसर हो सकता है, जैसे इसे यहाँ पर लगा कि जब सुल्तान को बार्बर को सारा खाना मिल गया जो सुल्तान ने अपने दोस्तों के लिए प्रिपेयर करवाया था, तो ये फनीएस्ट था। आपके लिए कोई और भी हो सकता है कि जब सुल्तान ने अपना पूरा हेड शेव करा लिया, जो भी आपके लिए फनीएस्ट है वो आपको यहाँ पर लिख सकते हैं। सो ये था आपका चैप्टर द टोकेटिव बार्बर के क्वेश्चन आंसर न्यू वर्ड्स जो भी हैं। तो अगर इसमें कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। एंड अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।